मूवी के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो समुंदर के किनारे घूम रही थी। इसे वहाँ एक सूटकेस नजर आता है। जैसी वो इसे खोलती है इसकी बदबू से उसे उल्टी आ जाती है। इसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। हम यहाँ पर जान पाते हैं ये किसका हाथ था और इसके साथ क्या हुआ था, इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। हम मेलनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी और साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन इसके पास एक आदमी आता है जो इसके साथ वहाँ पर वेटर का काम करता था। इस आदमी का नाम बिल होता है। वो इसको अपने साथ बाहर खाने पर ले जाने का पूछता है। अब मेलेनी भी ये जानती थी कि इसकी पहली भी एक दोस्त है। ये इसके साथ फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक कैसीनो में काफी वक्त गुजारते हैं, गेम्स खेलते हैं। बिल अब मेलेनी को अपने लिए बहुत खास समझने लगा था क्योंकि वो गेम्स में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो इसके लिए बहुत लकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता मेलेनी को भी बिल से प्यार होने लगता था। जब इसके बारे में वो एक अपनी दोस्त को बताती है तो वो कहती है कि बिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और वो तो बस ऐसे ही हर किसी को अपनी बातों में लगाता है। पर मेलेनी कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं थी। वो कहती है मैं इसे बदल दूंगी, मेरे प्यार से वो बदल जाएगा। अब इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगता है। बिल और मेलेनी अब एक ही घर में रहने लगते हैं और तभी एक दिन एक औरत मेलेनी के पास आती है। ये कोई और नहीं बल्कि बिल की बीवी थी। वो इससे कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो ऐसे ही हर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर धोखा करता है। पर मेलेनी इसकी कोई बात भी मानने को तैयार नहीं थी। तभी उधर बिल भी आ जाता है। ये दोनों इस औरत को वहाँ से जाने का कहते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे। अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के 2 बच्चे थे। मेलेनी एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में नर्स और बिल यूनिवर्सिटी में टीचर था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। पर मेलेनी को अपना घर बदलना था, पर वो तभी हो पाता जब दोनों के पास पैसे होते। बिल ने अपनी रूटीन को अभी भी नहीं छोड़ा था। वो अभी कैसीनो में जाकर गेम्स खेलता था। इसने अभी भी एक लड़की को अपनी दोस्त बनाया हुआ था जिसका मेलेनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो इसे धोखा दे रहा है। इसके पास से इसे एक लड़की का नंबर भी मिलता है जिस पर इसका नाम भी लिखा हुआ था। अगले दिन जब वो अपने हॉस्पिटल में जाती है तो इस नाम की ही लड़की वहाँ अपना चेकअप करवाने आती है और बातों ही बातों में ये इससे पूछती है जिससे इसको पता चलता है ये बिल की ही यूनिवर्सिटी में है। ये सुनकर तो जैसे वो पागल ही हो गई थी। इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद बिल अब भी इसको धोखा दे रहा है। ये रात को बिल का पीछा करती है और अपनी आंखों से इसे देख लेती है इस लड़की के साथ, मगर ये अभी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि ये अपने बच्चों की वजह से चुप थी। ये अपने बच्चों की वजह से ही बिल को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये जानती थी कि इन सब चीजों का असर इनके बच्चों पर होगा। वो अपने हस्बैंड के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ चुकी थी और रात देर तक इसका इंतजार करना। पर अब वो ये फैसला करती है कि अगर बिल इसको धोखा दे सकता है तो वो क्यों नहीं। वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए करती है ताकि इसको ज़हनी सुकून मिल सके क्योंकि वो बिल की वजह से काफी परेशान हो चुकी थी। पर इसके बारे में बिल को तो कुछ भी नहीं पता था। वो कैसीनो के गेम्स के चक्कर में इतना पागल हो गया था। वो गुंडों से पैसे उधार लेकर खेलने जाता था इस उम्मीद के साथ वो कभी न कभी सारा पैसा जीत लेगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। इस पर इतना ज्यादा कर्ज हो चुका था कि वो अपने बच्चों की फीस तक जमा नहीं करवाता। वो सारे पैसे कैसीनो में लगा देता है। वो हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता था। वो जब मेलेनी इसको फोन करती तो वो इसका फोन तक नहीं उठाता था। इनका रिश्ता बस टूटने ही वाला था। पर वो बिल्कुल भी डिवोर्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि बचपन ही में इसके साथ ऐसा हुआ था। इसकी डैड की डेथ के बाद इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। इसको वैसा प्यार नहीं मिल सका जैसा कि इसके डैड इसको करते थे और यही सब वो अपने बच्चों के साथ होने देना नहीं चाहती थी। अब इसी तरह 4 साल और गुजर जाते हैं और इनको अब इनका दूसरा घर भी मिलने वाला था। पर ऐसा कैसे हो पाता क्योंकि इसके लिए इनको पैसे चाहिए थे और बिल के पास तो कोई पैसा ही नहीं था। वो अपनी अय्याशी की जिंदगी में मगन था। एक दिन मेलेनी इस लड़की का मैसेज पढ़ती है जो बिल की दोस्त थी, इसके साथ इस यूनिवर्सिटी में भी थी। वो इसको अपने पास बुलाती है। जब ये इसका पीछा करती है तो बिल इस लड़की को लेकर जाने वाला ही था, पर ये पार्किंग एरिया से गाड़ी को दूसरी तरफ खड़ा कर देती है क्योंकि गाड़ी की दूसरी चाबी मेलेनी के पास थी। अब जब बिल घर आता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था ये काम मेलेनी ने किया है। वो इस पर चिल्लाता है। वो इसे मारने भी वाला था पर ऐसा नहीं करता। मेलेनी इसके ऐसे रवैये से बहुत तंग आ चुकी थी। अब एक दिन वो जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहाँ से डॉक्टर के पेपर्स चुराती है जिस पर इनके साइन थे। इनकी नकल करने लगती है और अब ऐसा क्यों था और क्या चल रहा था इसके दिमाग में कोई नहीं जानता था। अब वो एक रात बहुत प्यारी तैयार होती है अपने नए घर की खुशी में। बिल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है इस उम्मीद के साथ कि इनकी जिंदगी बदलने वाली है, पर ऐसा नहीं होता। पर अब कहानी को वहाँ से दिखाया जाता है जहाँ से शुरू हुई थी। वो सूटकेस जो इस लड़की को मिला था वो पुलिस को बुलाती है। तो यहाँ पर पता चलता है इससे पहले भी पुलिस को 2 सूटकेस मिले थे जिसमें एक ही इंसान के जिस्म के अलग अलग हिस्से थे। अब आखिरी सूटकेस में बिल का सर मिलता है तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये बिल की लाश थी। जिस सूटकेस में बिल की लाश थी वो मर चुका था। पुलिस अब मेलेनी के पास जाती है जो अपने माँ बाप के घर पे रह रही थी। जब इसको पता चलता है कि
कि बिल मर चुका है और वो इतने बुरे तरीके से किसी ने उसको मार दिया तो वो जैसे पागल हो जाती है। अब जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है जिसके बाद कुछ अलग अलग बातें पता चलती हैं। कुछ वक्त पहले इनकी जिंदगी में क्या हुआ था मेलिनी पुलिस को बताती है। कहती है कि हम लोग नया घर लेने वाले थे जिस पर बिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी हुआ, इसने मुझ पर हाथ भी उठाया, जिसके बाद अपना सामान पैक करके घर से चला गया। वो बताती है मुझे ऐसा लगा बिल हमेशा की तरह अपनी दोस्त के पास गया होगा। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी इसलिए मैंने इससे अलग होने का फैसला किया था। पुलिस को ये सब बताने के बाद मेलिनी डॉक्टर के पास आती है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बताती है कि मैं अब बिल के साथ और नहीं रहना चाहती क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं था। डॉक्टर इसकी बातें सुनकर हैरान था क्योंकि कुछ दिन पहले इसने कहा था मैं अपने बच्चों का बचपन खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि मेलिनी उन्हें जो कुछ बता रही थी ये सब कुछ इसने बिल के गायब होने के बाद किया। जब पुलिस इसके घर की तलाशी लेती है तो वैसा ही उन्हें एक और सूटकेस मिलता है। वो इस पर उन्हें बताती है कि हमारे पास ऐसे सूटकेस और भी हैं, पर जब बिल घर से गया था तो वो बिल्कुल ऐसा ही सूटकेस के अंदर कपड़े लेकर गया था। अब पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि कुछ दिन पहले मेलिनी एक गन को भी खरीदा था। वो गन तो पुलिस को इसके घर से नहीं मिलती। पूछताछ करने पर पता चलता है इस गन में जो गोलियां थी वही गोलियां बिल की लाश में से भी मिलती हैं। मतलब उसी गन से उसको मारा गया। इस पर मेलिनी ये कहती है कि जाते वक्त वो अपनी सारी चीजें साथ लेकर गया था और क्या पता वो गन भी ले गया हो और इसी गन से इसे किसी ने मारा हो। पुलिस जब घर को चेक करती है तब इन्हें कोई भी निशान नहीं मिलता और उन्हें ये भी पता चल गया था कि बिल के गायब होने से 2 दिन पहले मेलिनी ने इस गन को खरीदा था, जिस पर वो बताती है कि बिल ने मुझे इस गन को खरीदने का कहा था। जब पुलिस को बिल की गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें इसके खून के निशान थे, मेलिनी पुलिस को ये कहती है कि हो सकता है किसी गुंडे ने बिल को मार दिया हो। वो अक्सर पैसे उधार मांगता था पर पुलिस को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि पैसों के पीछे कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मारेगा और फिर लाश को भी तो छुपाने की कोशिश की गई होगी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता था और इसके दिल में बिल के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था। बिल की बहन को भी यही सब कुछ लगता था। वो कहती है मेलिनी ही थी जो इसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वो सारी बात जाकर पुलिस को बता देती है कि मेलिनी और बिल के दरमियान क्या चल रहा था। तब पुलिस का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है पर इनके पास अभी भी कोई सबूत नहीं था। इसके बाद वो मेलिनी पर नजर रखना शुरू कर देते और आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता लगने लग गया था। उन्हें पता चलता है कि बिल के मरने से पहले मेलिनी ने एक दवाई को ऑर्डर पर मंगवाया था, पर इनको साथ ही साथ छानबीन पर यह भी पता चलता है कि इसने डॉक्टर के नकली साइन किए थे क्योंकि ये ऐसी खतरनाक दवाई थी जिसे डॉक्टर के साइन के बगैर नहीं दिया जा सकता था। सारे सबूत को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बनाती कि इस रात आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है इस रात इनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब दवाई को इसने बिल की शराब में मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था और सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर इसने अपने ही घर में इसका कत्ल कर दिया और बाथरूम में ले जाकर इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया ताकि लाश को उठाने और ले जाने में आसानी हो। जिसके बाद इसने लाश को गाड़ी में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और खुद इस गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। इसने अपने सारे घर को साफ कर लिया पर वो अपने जूतों के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से पुलिस को इसके खिलाफ सबूत मिला था क्योंकि इसके जूतों पर खून के निशान थे। वैसे ही निशान इनको बिल की गाड़ी से भी मिलते हैं। मेलिनी अब पकड़ी जा चुकी थी, जिसके बाद इसके बच्चों को भी इससे छीन लिया गया था। सब इसके खिलाफ थे सवाए इसके माँ बाप के। वो इसको जमानत दिलवाकर छुड़वा लेते हैं पर पुलिस अभी भी ये साबित नहीं कर पाई कि मेलिनी ने ही बिल को मारा था। इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो इसकी और डॉक्टर की कॉल को भी रिकॉर्ड करते हैं और इनसे भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेलिनी ने ये गेम बहुत ही चालाकी से खेली थी पर पुलिस भी कहाँ मानने वाली थी। वो फिर से 2 महीने के बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत है जिस पर मेलिनी को अब उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है पर अभी भी मेलिनी अपने बयान से पीछे नहीं हटती। वो अब भी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, चाहे सारी दुनिया ने इसे सूटकेस किलर का नाम दे दिया था। ये मेलिनी की सच्ची कहानी थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।